श्री कृष्ण और घमंड का अंत। वृंदावन की सुबह बहुत शांत थी। यमुना नदी की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं और ग्वालबाल अपने प्रिय कृष्ण के साथ गायें चराने जा रहे थे। कृष्ण के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी जिसमें पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छुपा था। उसी समय स्वर्गलोक में इंद्रदेव को अपने पद का बड़ा अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि वर्षा केवल उनकी कृपा से होती है और पृथ्वी के लोग उन्हीं पर निर्भर हैं। इस घमंड में आकर उन्होंने सोचा, देखता हूं बिना मेरी पूजा के ये लोग कैसे जीवित रहते हैं। धरती पर इंद्र पूजा की तैयारी हो रही थी। बड़े बड़े यज्ञ, भोग और अनुष्ठान सजाए जा रहे थे। तभी कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा, ये पूजा किस लिए की जा रही है? नंद बाबा बोले, बेटा, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वे वर्षा करें और हमारी फसलें अच्छी हों। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बाबा, क्या हमें उस कर्म की पूजा नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन चलता है? ये गोवर्धन पर्वत, ये गायें, ये धरती, इन्हीं से तो हमारा पालन होता है। गांव वाले सोच में पड़ गए। कृष्ण की बात सरल थी पर गहरी। अंततः सबने तय किया कि वे इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। इंद्रदेव को ये अपमान लगा। क्रोध में आकर उन्होंने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। आकाश से जैसे जल प्रलय टूट पड़ा। गांव, खेत, पशु सब संकट में पड़ गए। लोग भयभीत होकर कृष्ण के पास दौड़े। कृष्ण ने सबको शांत किया और अपने बाईं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सब लोग इसके नीचे आ जाओ, कृष्ण बोले। 7 दिन और 7 रात तक इंद्र की मूसलाधार वर्षा होती रही, पर गोवर्धन के नीचे सभी सुरक्षित रहे। न कोई भूखा था, न डरा हुआ। कृष्ण का चेहरा शांत था, जैसे ये सब एक खेल हो। आखिरकार इंद्रदेव का घमंड टूट गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे कृष्ण के चरणों में आए और बोले, प्रभु, मैंने अपने पद का अहंकार कर लिया, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने प्रेम से कहा, इंद्र, शक्ति का उद्देश्य सेवा है, घमंड नहीं। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वो सबसे पहले गिरता है, और जो स्वयं को सबका सेवक मानता है वही सच्चा विजेता होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड चाहे शक्ति का हो या पद का, अंत में टूटता जरूर है। सच्चा नेतृत्व लोगों की रक्षा और सेवा में है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बुद्धि और करुणा दोनों साथ हों तो कोई संकट बड़ा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वो सबसे पहले गिरता है, और जो स्वयं को सबका सेवक मानता है वही सच्चा विजेता होता है। अगर आपको श्री कृष्ण की कहानियाँ, भक्ति कथाएं और जीवन संदेश पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।